आज हम इस्लामाबाद से एक खूबसूरत सफ़र पर निकले थे। प्लान था मरी घूमते हुए सीधा नारायण पहुंचने का, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम आज नारायण तक पहुंच ही नहीं सके। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ इस सफ़र के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल रात हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और कल रात हम अपनी फ्रेंड के घर रुके थे। सुबह उन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और फ्रेश मैंगो शेक का इतना लजीज नाश्ता तैयार किया कि वाकई दिल खुश हो गया। इतना प्यारा मेहमान नवाजी का एक्सपीरियंस था कि सफ़र की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत हो गई। सुबह 9 बजे हम घर से निकले और सीधा पहुंच गए रावलपिंडी की फ़ेमस तहज़ीब बेकरी। और सच बताएं, पिंडी आए और तहज़ीब बेकरी विज़िट ना करें ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो हमने भी यहाँ से कुछ लजीज चीज़ें लीं। Look at the gesture of my gentleman. He held the door open and waited for his mom. The little gesture make my heart so full. बच्चों ने यहाँ से फ्रेश सैलेड, कुछ डोनट्स और कुछ सेवरी आइटम्स लीं ताकि सफ़र के दौरान कुछ टेस्टी स्नैक्स भी हमारे साथ हो। अब यहाँ से हरियाली का सिलसिला शुरू हो चुका था और फ्रेश ठंडी हवाओं ने सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया। सफ़र लंबा था, इसलिए रास्ते में फ्यूल भी रिफ़िल करवाना ज़रूरी था। इस स्टॉप पर 7313 का पेट्रोल डलवाया और फिर नई एनर्जी के साथ अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर दी। वैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें रास्ते कैसे पता चलते हैं और क्या हमें कभी रास्ता भटक जाने का डर नहीं लगता। सच कहूँ तो आजकल सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। हम गूगल मैप यूज़ करते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप हर रूट गाइड करता रहता है। बस इंटरनेट और लोकेशन ऑन हो, फिर सफ़र काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ बहुत प्यारे फ्लावर क्राउन भी मिल रहे थे जिन्हें सर पर पहनकर आप खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। इनकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, इसलिए काफ़ी लोग इन्हें लेकर फ़ोटोज़ का मज़ा ले रहे थे। फाइनली हम मरी के फेमस माल रोड पहुँच गए हैं। माल रोड के एक साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी सी भीड़ और चलने में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन इसके बावजूद माल रोड की रौनक और खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं हुई। मरी के माल रोड इस हिल स्टेशन का सबसे मशहूर और बिजी एरिया माना जाता है। यहाँ हर वक्त टूरिस्ट की चहल पहल रहती है। दोनों तरफ रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेकरीज, सुवीनियर शॉप्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट की दुकानें लगी होती हैं। अगर आप मरी आए और माल रोड ना घूमें तो सफ़र कुछ अधूरा सा लगता है। चेयरलिफ्ट तक पहुंचने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए हमने शटल लेने का फ़ैसला किया। ये शटल आपको पूरी तरह चेयरलिफ्ट तक नहीं छोड़ती, आगे से थोड़ा सा रास्ता फिर भी पैदल तय करना पड़ता है, लेकिन इसमें बैठकर सफ़र करने का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था और इसकी टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन थी। चेयरलिफ्ट की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हर थोड़ी देर पर कुछ न कुछ देखने को मिल रहा था। काफ़ी लोग पैदल ही रास्ते का लुत्फ़ उठा रहे थे। दोनों तरफ शॉपिंग की दुकानें, लोकल हैंडीक्राफ्ट, सुवीनियर्स और खाने पीने की बहुत से स्टॉल मौजूद थे। अगर आप आराम से चलते हुए इस रास्ते को एक्सप्लोर करें तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। शटल से उतरने के बाद हमें काफ़ी वॉक करना पड़ा, लेकिन मौसम इतना प्लेजेंट था और चारों तरफ के व्यूज़ इतने खूबसूरत थे कि पता ही नहीं चला कब रास्ता ख़त्म हो गया। ठंडी हवा और दिलकश मनाजिर ने इस वॉक को भी सफ़र का एक यादगार हिस्सा बना दिया। यहाँ हमें बहुत फ्रेश और जूसी फ्रूट्स मिल रहे थे। हमने फ्रेश पीचेस लिए, उन पर थोड़ा सा काला नमक लगाया और फिर मज़े से एंजॉय किया। इतने फ्रेश और मीठे पीचेस का टेस्ट इस खूबसूरत मौसम में और भी लाजवाब लग रहा था। आखिर हम चेयरलिफ्ट तक पहुँच गए।
चेयरलिफ्ट की टिकट 1000 रुपीज़ पर पर्सन थी। एक्साइटमेंट अपनी जगह थी क्योंकि अब शुरू होने वाली थी इस खूबसूरत सफ़र का सबसे यादगार हिस्सा। जैसे ही चेयरलिफ्ट का सफ़र शुरू हुआ, चारों तरफ खूबसूरत ग्रीनरी, बुलंद पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा ने दिल खुश कर दिया। हर तरफ के मनाजिर इतने हसीन थे कि नज़रें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तीनों बच्चे बहुत खुश थे और चेयरलिफ्ट की राइड उनके लिए इस ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा था। चेयरलिफ्ट में बैठना जितना एक्साइटिंग था, उससे उतरना भी किसी टास्क से कम नहीं था। बहन के सर पे भाई का जो हिफाजत का साया है, ये वो रिश्ता है जो खुद खुदा ने दिल से बनाया है। ना कोई गम ना कोई धूप छू सकती है इस घर को, जहाँ भाई ने अपनी बहन का हर एक मान निभाया है। खूब घूमने फिरने के बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए तहज़ीब बेकरी से जो चीज़ें ली थी वो गाड़ी में ही मज़े से खा ली। पहाड़ से उतरते हुए एक फ्रूट कार्ट ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वहाँ के ताज़ा ताज़ा पहाड़ी आलू बुखारे देखकर हमने फ़ौरन ही ले लिए। ये है ताज़ा पहाड़ी आलू बुखारे, इतने फ्रेश, रस भरे और खट्टे मीठे थे कि इन्हें खा के वाकई ही मज़ा ही आ गया। ऐसा ताज़ा फल हर जगह नसीब नहीं होता। और ये है पहाड़ी प्लम, जो मरी की ख़ास स्पेशलिटी है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये शायद कच्चे हैं, लेकिन अंकल ने मुझे बताया कि ये ऐसे ही होते हैं। जब टेस्ट किया तो इनका खट्टा मीठा और फ्रेश जायका वाकई ही लाजवाब था। रास्ते भर जगह जगह रंग बिरंगे शॉल और अम्ब्रेला के स्टॉल लगे हुए थे। हर स्टॉल अपनी खूबसूरत रंगों की वजह से दूर से ही नज़र आ रहे थे और पूरा माहौल और भी ज़्यादा दिलकश लग रहा था। और अब हम गुज़र रहे हैं कोहाला ब्रिज से। नीचे बहता हुआ दरियाए झेलम और दोनों तरफ के हसीन मंज़र देखकर दिल खुश हो गया। अफ़सोस मैंने इस खूबसूरत मंज़र की वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यहाँ मैं आप सबके साथ अपने सफ़र की एक बहुत बड़ी गलती शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, फिर भी सफ़र में कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे सोचे हुए प्लान के मुताबिक नहीं होती। हमारा प्लान था कि आज हम इस्लामाबाद से मरी जाएंगे और फिर मरी से मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते नारायण की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ हमसे रास्ते को समझने में एक छोटी सी गलती हो गई। हम ये बात ध्यान नहीं रख पाए, मुज़फ़्फ़राबाद के आगे कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है और वो रूट आगे से बंद है। जब हम मुज़फ़्फ़राबाद वाले चेक पोस्ट तक पहुँचे तो वहाँ आर्मी के जवान ने बहुत प्यार से हमें गाइड किया कि बेटा आप गलत रूट पर आ गए हैं, आगे सब बंद है, आप नथिया गली वाले रूट से होते हुए नारायण जाना होगा। मरी से यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का था, इसलिए हमें दोबारा वापस मरी की तरफ जाना पड़ा। फिर हमने थोड़ा सोच समझ कर फ़ैसला लिया कि आज नारायण जाने के बजाय नथिया गली में ही रुक जाते हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था और हम काफ़ी थक चुके थे। और सच कहूँ तो ये हमारा बहुत ही अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। नथिया गली की वाइब्स ही कुछ और हैं और वहाँ का माहौल बहुत ही लाइवली, ठंडा और खुशगवार था। बच्चों को तो ये जगह बहुत ही पसंद आई। नथिया गली में हमने पहले से रूम बुक नहीं किया था, बस हम वहाँ पहुँचे और उसी वक्त रूम बुक करवाया। हमें 7000 रुपीज़ पर नाइट रूम मिल गया था। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ आगे की डिटेल्स शेयर कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।